हेलो एवरीवन। बेसिकली हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में पहला स्टेप आता है ड्रेसिंग रिमूवल। उसका वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। इफ़ यू हैव नॉट सीन प्लीज़ जाकर देखिए। उस तरीके से ही आप घर पर इजीली ड्रेसिंग को रिमूव कर सकते हैं एंड घर पर अपने बैक एरिया जो हमारा डोनर एरिया है उसको रिकवर कर सकते हैं। नाउ द डे कम 10th डे, जिस दिन पे हम वॉश कर रहे हैं, दैट इज़ द हेयर वॉश होना है पहला, फर्स्ट हेयर वॉश। आप इन क्लिनिक भी करवा सकते हैं या घर पर भी कर सकते हैं। जब आप फर्स्ट टाइम हेयर वॉश कर रहे हैं तो आपका हेयर स्कैल्प कुछ इस तरीके से दिखेगा, एज यू कैन सी। करेक्ट, आप देखोगे छोटे छोटे स्कैब्स हो गए हैं। दीज आर कॉल्ड स्कैबिंग्स, ओके। एंड दिस इज ऑल नॉर्मल एंड नेचुरल, क्योंकि ये हीलिंग प्रोसेस है। बैक साइड का जो डोनर एरिया है वो भी आप देख सकते हो, आफ्टर 7 days ऑफ हीलिंग कुछ इस तरीके से नजर आएगा। कुछ कुछ हेयर्स अब उसमें आ गए हैं एंड इट हैज़ ऑल रिकवर्ड एंड हील्ड, सो डोंट हैव टू वरी। नाउ वी विल प्रोसीड कि किस तरीके से आपको हेयर को वॉश आउट करना है। सो कम लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा फोमिंग इस तरीके से लेते हैं, क्योंकि आप इन क्लिनिक में हैं तो आप इस तरीके से फोम लेते हैं जो कि आप अप्लाई करोगे ऑल ओवर एरिया पर, ओके। एंड अगर आप घर पर हो तो आप फोमिंग नहीं बल्कि शैम्पू, जो भी आपको रिकमेंड किया जाएगा शैम्पू, उसको प्रॉपरली लेकर उसका फोम आउट करना है एंड इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। घर के अंदर आप पहले हेयर को गीला करेंगे, हेड को थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देन उस शैम्पू को अप्लाई कर देंगे। क्लिनिक में हम इस तरीके से करते हैं एंड घर पे हम उसकी फोम की जगह पे वी अप्लाई शैम्पू एंड लीव इट फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, जो भी स्कैब्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएं एंड दे कैन ईजिली कम आउट। आपको एरिया को वापस से थोड़ा सा वेट करना है ताकि वो गीला हो जाए एंड देन प्रेशर के साथ में, ताकि जो स्कैबिंग है वो रिमूव होना चाहिए, इतना ही प्रेशर करना है। बहुत एक्सेसिव प्रेशर नहीं लगाना है, थोड़े प्रेशर के साथ में आपको स्कैबिंग रिमूव होना चाहिए। इस तरीके से आपको राउंड एंड राउंड घुमाते हुए पूरे हेयर को अच्छे से वॉश आउट करना है। ये थोड़ी देर का प्रोसेस है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो आपको इस तरीके से आपके हाथ में नज़र आएगा, आपका हैंड इस तरीके से आपको फील होगा। सो डोंट वरी, उसमें पैनिक मत कीजिएगा, ये रूट्स नहीं है, दिस इज ऑल स्कैबिंग एंड दिस हैज़ टू गेट रिमूव्ड, ओके। इसका रिमूव होना ज़रूरी है ताकि हेयर क्लीन लगे, ठीक है। थोड़ा प्रेशर रखना ज़रूरी है क्योंकि आपने 10 to 15 मिनट्स उसको छोड़ा हुआ था, इट हैज़ ऑल गॉट वेट, तो बहुत ईजिली, वेरी ईजिली पूरा स्कैबिंग निकल आता है। सो यू कैन सी, जहाँ पर भी एक्सेसिव स्कैबिंग फील हो रही है वहाँ पर इस तरीके से आप उसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। 1 टाइम और 2 टाइम, मैक्सिमम 2 बार आप इस तरीके से वॉश आउट करके पूरे एरिया को अच्छे से क्लीन करना है। जितना आपका स्कैल्प क्लीन होगा, हेल्दी होगा, हेयर ग्रोथ उतना बेटर होगा। सो इसीलिए प्रॉपर स्कैब रिमूवल इज़ मैंडेटरी। नाउ घर में आप थोड़ा सा वाटर प्रेशर के साथ में इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हैं विद अ मग एंड वाटर को अच्छे से आप जैसे ही डालेंगे एंड कीप ऑन रिमूविंग इट। सो आपको थोड़ा सा वाटर प्रेशर रखना पड़ेगा सो दैट द स्कैब रिमूव्स प्रॉपरली। एरिया जितना अच्छे से वेट होगा उतना ईजिली रिमूवल होगा। सो मेक दिस श्योर कि आपका एरिया अच्छे से वेट हो। कैन यू सी, आप देख सकते हो फ्रंटल में धीरे धीरे करके स्कैबिंग रिमूव ऑफ हो रही है। जहाँ जहाँ पर भी स्कैबिंग्स हैं उसको अच्छे से रिमूव ऑफ करना है। हमने स्टार्टिंग में दिखाया था किस तरीके से स्कैब्स थे, नाउ ऑल द स्कैब्स हैव रिमूव्ड। सो इसी तरीके से आपको धीरे धीरे करके कंप्लीटली रिमूव करना है। अगर आपका हेड अच्छे से वेट होगा, आप उसके ऊपर अच्छे से सोप लगाकर थोड़ा प्रेशर के साथ में राउंड एंड राउंड रिमूव करके आप उसको थोड़ा सा घिसेंगे या थोड़ा सा उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे। सो अच्छे से स्कैबिंग रिमूव होकर आपका स्कैल्प ईजिली क्लीन हो जाएगा। यू कैन डू इट वंस और मैक्सिमम ट्वाइस एंड इसके बाद में आप डेली हेड वॉश करना स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड
फॉर अ हेल्दी स्कैल्प एंड हेल्दी हेयर ग्रोथ। आप देख सकते हैं इस तरीके से कंप्लीट हेयर एंड स्कैल्प क्लीन होना चाहिए। आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं, स्टार्टिंग में स्कैब्स थे एंड अभी एकदम हेयर क्लीन हो गए। इसी तरीके से आपके हेयर जितना क्लीन रहेंगे, स्कैल्प हेल्थ जितना क्लीन और हेल्दी रहेगा, हेयर ग्रोथ उतना बेटर रहेगा। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट अस फॉर बेटर रेफरेंस एंड बेटर टू हाउ टू अंडरस्टैंड कि कैसे उसको प्रॉपर क्लीन करना है।